मूवी की शुरुआत में एक दानव को दिखाया जाता है जो छोटे मासूम बच्चों का नरम दिल निकाल के खा जाता है, जिसका नाम एकोंग है, जो एक छोटी सी बच्ची को देखकर उसे खाने आता है। उसी समय वहाँ का सेनापति ली जिन और उसकी पत्नी जैन तालवान वहाँ आकर उस बच्ची को बचा लेते हैं। ली जिन और उसकी पत्नी जैन का उस दानव से युद्ध शुरू होता है, मगर ली जिन के वार से एकोंग के शरीर से वो दानव निकल के भाग जाता है। युद्ध के बाद ली जिन की पत्नी जैन के पेट में दर्द होता है क्योंकि वो 3.5 साल की गर्भवती है जो एक बच्चे को जन्म देने वाली है। तीनों लोगों में अराजकता फैली हुई है, जिसकी वजह से 10 अमर गुरुओं के महाराज बहुत दुखी हैं। महाराज ने एक अग्नि कुंडल का निर्माण किया है जिसके अंदर तीनों लोगों की शक्ति समाई है। वो बताते हैं कि अगर इस कुंडल के साथ कोई इंसान पुनर्जन्म लेगा तो उस इंसान के अंदर पूरी दुनिया को हराने की शक्तियाँ होंगी, और जब वो पूरी दुनिया को हराएगा तब तीनों लोगों में महाराज की सत्ता फिर से स्थापित हो जाएगी, क्योंकि वो बच्चा महाराज का शिष्य होगा। महाराज की आज्ञा से तेनई गुरुजी उस कुंडल को सेनापति ली जिन की पत्नी जैन के गर्भ में डाल देते हैं। उसके बाद उनका बेटा जन्म लेता है जिसका नाम निंजा रखते हैं। वो खेलते कूदते धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। निंजा रोज अपनी माँ जैन से खाने में भुना हुआ मांस बनवाता है, जो कि वो खुद ना खाकर एक दानव बच्ची को खिलाने जाता है जिसका नाम सोयू है, और वो निंजा की दोस्त भी है, और उसने निंजा से प्रॉमिस किया है कि वो किसी भी बच्चे को नहीं खाएगी। वहीं उस राज्य का मंत्री अपने राजा से कहता है कि काले जंगल में दानवों का आतंक बहुत बढ़ गया है और वो राज्य में आकर बच्चों का दिल निकाल के खा रहे हैं, इसलिए हमें काले जंगलों को घेर के दानवों को मार देना चाहिए। मगर राजा उसे ऐसा करने से मना कर देता है और राज्य के लोगों पर दोगुना कर लगा देता है, क्योंकि वो अपनी पत्नी रानी के सुंदरता के वश में है, जो रूप बदल कर आई है, जो जीन ली और उसके परिवार से बदला लेना चाहती है, क्योंकि रानी भेड़िया समुदाय से थी और जीन ली ने उसे बच्चों का कलेजा खाते समय घायल कर दिया था। इधर निंजा अब बड़ा हो गया है और राजा की खास पत्नियों में से एक निंजा को मारने के लिए एक दानव जूलिया को भेजती है, जो जादूगर का भेष बनाकर निंजा को एक फूल देकर अपने प्यार के जाल में फंसा लेती है। मगर निंजा के पिता वो फूल देखकर समझ जाते हैं कि ये ज़रूर कोई दानव है और अगले ही दिन उस दानव को पकड़ लेते हैं। मगर रानी उसे बचा लेती है और निंजा को मारने का आखिरी मौका देती है। जीन ली निंजा को उस दानव से दूर रहने बोलते हैं, मगर उन दोनों में इसी बात को लेकर बहस हो जाती है और निंजा नहीं मानता है। जूलिया निंजा को अपने वश में कर लेती है और अगले ही दिन मारने ही वाली रहती है, लेकिन उसकी माँ जैन बीच में आ जाती है और उसे बचा लेती है, लेकिन निंजा की माँ मर जाती है। निंजा के पिता उस दानव को पकड़कर असली रूप में ले आते हैं और उसे मार देते हैं। रानी जीन ली को मारना चाहती है क्योंकि निंजा को मारने के लिए वो सबसे बड़ी बाधा है। इस काम में 10 अमर आत्माओं में से एक रानी का साथ देता है और ड्रैगन राजकुमार से मिलकर जीन ली को मारने की बात करता है। ड्रैगन राजकुमार जीन ली का पुराना दुश्मन है क्योंकि उसने दानवों को मार के ड्रैगन राजकुमार का सारा साम्राज्य खत्म कर दिया था। अमर आत्मा ड्रैगन राजकुमार को अपनी 350 साल की तपस्या से एक दिव्य शक्ति देता है, जिसे धारण करने से उसकी शक्ति अनंत हो जाती है और वो चितगांव में जीन ली को मारने आता है। दोनों में भयंकर युद्ध होता है, मगर ड्रैगन की शक्ति अनंत थी, वो हारने लगता है। तभी निंजा वहां आ जाता है और अपने पिता को बचाने के लिए ड्रैगन राजकुमार से युद्ध करता है, लेकिन मारा जाता है। राजा जीन ली और निंजा को अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके ड्रैगन राजकुमार को उकसाने और उनकी वजह से राज्य में तबाही होने के कारण जीन ली को मौत की सजा सुनाता है और कारागार में डाल देता है। 10 अमर आत्मा के गुरु को सारी बात पता चलती है और वो एक कमल से निंजा को फिर से जिंदा करने की बात करते हैं, लेकिन उस कमल में वो अमर आत्मा गंगू सेन काला जादू कर देता है, जिससे निंजा पुनर्जन्म के बाद उसके वश में रहे। काला जादू करते समय तेनई गुरुजी उसे देख लेते हैं और उसे रोकते हैं, मगर तब तक बहुत देर हो जाती है। निंजा उसके वश में हो जाता है और वो तेनई गुरुजी पे हमला कर देता है। गुरुजी वहाँ से भाग जाते हैं। गंगू सेन रानी को बोलता है कि त्योहार आने से पहले जीन ली को मत मारना, वरना सब गड़बड़ हो जाएगा। गुरुजी निंजा को अकेला पाके फिर उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन निंजा पर उसका कोई असर नहीं होता। फिर निंजा का दोस्त निंजा के पिता जीन ली को सारी बात बताता है कि निंजा सबको मार रहा है। वो जीन ली से कहता है कि वो सारे गाँव वालों को बचा ले, क्योंकि उन सब की जान खतरे में है। रानी राजा को मार कर उसका रूप ले लेती है। फिर त्योहार का दिन आ जाता है। राजा जीन ली को मारने बुलाता है। दोनों में युद्ध होता है। राजा दानवों जैसा बर्ताव कर रहा होता है, जिससे उनके सैनिक समझ जाते हैं कि ये उनका राजा नहीं बल्कि कोई और ही है और वहां से भाग जाते हैं। तभी वहां निंजा और गंगू सेन आ जाते हैं और रानी को मार देते हैं, जो राजा का रूप ली थी। अब गंगू सेन निंजा से उसके पिता जीन ली को भी मारने का आदेश देता है।
निंजा अपने पिता पे हमला करता है। तभी वहाँ तेनई गुरुजी गंगू सेन को रोकने आ जाते हैं। गंगू सेन और तेनई गुरुजी के बीच युद्ध होता है। जीन ली निंजा को मार देता है और उसके आंसू निंजा के तलवार पे गिरते हैं। फिर जीन ली भी मर जाता है। निंजा मरने के बाद ऊपर स्वर्ग में तेनई गुरुजी और अपने पिता को बातें करते देखता है। वो जीन ली से कहते हैं कि अगर निंजा की याददाश्त वापस लानी है तो उसे मार कर तुम्हारे आंसू उस पर गिराने होंगे, लेकिन इसकी वजह से तुम मर जाओगे। निंजा मर नहीं सकता क्योंकि उसके अंदर वो अग्नि कुंडल है। तभी निंजा की आत्मा फिर से उसके शरीर में आ जाती है और उसे सब याद आ जाता है। तेनई गुरुजी निंजा को अपनी सारी शक्तियाँ दे देते हैं। निंजा और गंगू सेन में भयंकर युद्ध होता है। उसके बाद निंजा गंगू सेन को मार कर नीचे गिरा देता है और वो छोटा कुत्ता बन जाता है। वो मरता नहीं है क्योंकि वो 10 अमर आत्माओं में से एक है। इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर मूवी पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।